सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गाइडर अकादमी में। तो साथियों, हमारी अगली वीडियो है डेली की तरह इंडियन पॉलिटी की संविधान का स्रोत। आज हमारा टॉपिक है संविधान का स्रोत। इसमें हम लोग देखेंगे कि भारतीय संविधान के स्रोत कहाँ कहाँ से लिए गए हैं। भारतीय संविधान में जो अधिकांश स्रोत हैं वो किस देश से लिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए सीधे शुरुआत करते हैं। हम लोग देखते हैं संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान का अधिकांश भाग जो है वो भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है और इसके अलावा कई अन्य देशों से भी संविधान की सहायता ली गई, जिनका विवरण इस प्रकार है। जैसे कि साथियों, हम लोग जानते हैं कि हमारे भारतीय संविधान को बनाने के लिए कम से कम 60 से ज़्यादा देशों का अध्ययन किया गया था और उनमें जो भी बातें जो सही लगी थी उन्हीं से कुल मिला के जो 11 देश हैं उनसे संविधान लिया गया। तो आइए उसी कड़ी में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं ब्रिटेन। तो ब्रिटेन से कौन कौन से स्रोत हैं, देखते हैं क्या क्या लिया गया है। तो ब्रिटेन से देखिए, सबसे पहले मुख्य बात है संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली जो है वो ब्रिटेन से ली गई है। एकल नागरिकता, ये भी ब्रिटेन से ली गई है। द्विसदनीय प्रणाली और विधि का शासन, ये जो है ये ब्रिटेन से लिए गए हैं। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करते हैं तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन प्रक्रिया या सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद, यानी कि उपराष्ट्रपति का पद जो है वो अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग जो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत लगाया जाता है वो भी अमेरिका से लिया गया है। उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाना आदि ये अमेरिका से लिए गए हैं। आगे देखते हैं कनाडा। कनाडा से क्या क्या लिया गया है। तो कनाडा से लिया गया है केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, ये कनाडा से ली गई है। संघात्मक व्यवस्था, ये भी कनाडा से ली गई है। और अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना आदि ये जो है ये कनाडा से ली गई है। ठीक है, अब देखते हैं आयरलैंड। ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो इम्पॉर्टेंट है वो नीति निर्देशक सिद्धांत, ये आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति जो है वो भी आयरलैंड से ली गई है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत जो सदस्य होते हैं, मनोनीत 12 सदस्य होते हैं, वो भी आयरलैंड से ही लिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ऑस्ट्रेलिया। देखिए ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक और उद्देशिका की भाषा, यानी कि जो हमारी प्रस्तावना है ना उसकी भाषा कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और मेन चीज़ ये है कि प्रस्तावना कहाँ से ली गई, तो अमेरिका से ली गई है और प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। समवर्ती सूची की व्यवस्था, ये भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, इसी के तहत आगे देखते हैं जर्मनी। जर्मनी से क्या लिया गया है, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन आदि, यानी कि आपातकालीन जो शक्तियां हैं वो जर्मनी से ली गई है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं सोवियत संघ। सोवियत संघ जो वर्तमान में हमारा रूस है ना, उससे क्या लिया गया है, मूल कर्तव्य सोवियत संघ से लिए गए हैं। तथा न्याय जो 3 प्रकार के न्याय हैं हमारे प्रस्तावना में, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक के आदर्श को, ये 3 प्रकार के न्याय जो हैं ये सोवियत संघ से लिए गए हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं इसके बाद में दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ये दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, यानी कि साउथ अफ्रीका। राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन, देखिए राज्यसभा के सदस्य जो 12 सदस्य जो मनोनीत होते हैं वो कहाँ से लिए गए, उपराष्ट्रपति से, सॉरी वो आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है, और इसके बाद में जो दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, तो राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन। ठीक है, संविधान संशोधन प्रक्रिया ये जो है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। इसके बाद में आता है जापान। जापान से क्या लिया गया, तो जापान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वो जापान से ली गई है। फिर आता है हमारा फ्रांस। फ्रांस से क्या लिया गया, तो फ्रांस से लिया गया है स्वतंत्रता, समता एवं बंधुत्व का आदर्श तथा गणराज्य की अवधारणा, ये ली गई है फ्रांस से। क्या लिया गया है फ्रांस से, स्वतंत्रता, समता एवं बंधुता का आदर्श तथा गणराज्य की अवधारणा, ये जो है ये फ्रांस से लिए गए हैं। तो ये हमारा था संविधान के स्रोत, किस देश से कौन कौन से स्रोत लिए गए हैं। ठीक है, आगे देखेंगे अब हम लोग संविधान के प्रमुख भाग। संविधान के प्रमुख भाग हैं, तो चलिए देखते हैं।
भारतीय संविधान को क्रमानुसार 22 भागों में विभाजित किया गया है। भारतीय संविधान को कितने भाग है? पहली बात तो ये है कि हमारे भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं। कितने भाग हैं? कुल 22 भाग हैं। और अगर गणना की दृष्टि से देखा जाए तो 25 भाग हैं। ठीक है, 22 भागों में विभाजित किया गया है, जबकि वर्तमान में गणना की दृष्टि से जो है वो 25 भाग हैं। और भारतीय संविधान के भाग एवं संबंधित विषय जो हैं वो निम्न प्रकार है। चलिए देखते हैं भारतीय संविधान। सबसे पहले देखते हैं भाग एक। भाग एक में क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र आता है भाग एक में, यानी कि जो अनुच्छेद 1 से 4 तक है। भाग 2 में आता है नागरिकता, जो कि 5 से 11 तक है। भाग 3 में मूल अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 तक है। भाग 4 में आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व आते हैं, जो कहाँ से लिए गए हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो आयरलैंड से जो लिए गए हैं, वो भाग 36 से 51 तक आते हैं। भाग 4 का, ठीक है, भाग 4 का जो है इसमें आता है मूल कर्तव्य, ये 51 अनुच्छेद 51 का में जोड़ दिया गया है। भाग 5 में संघ आता है, जिसमें कि अनुच्छेद 52 यानी कि 52 से 151 तक, जिसमें अध्याय 1 में आता है कार्यपालिका। इसमें देखिए अध्याय 1 में कार्यपालिका, अध्याय 2 में संसद, अध्याय 3 में राष्ट्रपति के विधायी अधिकार हैं, और अध्याय 4 में क्या है? संघीय न्यायपालिका है। और अध्याय 5 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यानी कि जो संघ है ना, संघ, कार्यपालिका, संसद, राष्ट्रपति के विधायी अधिकार, संघीय न्यायपालिका और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो हैं, ये भाग 5 के अंतर्गत आते हैं, जो कि अनुच्छेद 52 से 51 तक सीमित हैं। इसके बाद में देखते हैं भाग 6। भाग 6 में राज्य आता है। देखिए भाग 5 में संघ आता है और भाग 6 में क्या आता है? राज्य आता है। पहले संघ, इसके बाद में राज्य, ऐसे ऐसे कुछ ट्रिक लगाकर आप याद कर सकते हैं। भाग 6 में राज्य आता है, तो भाग अध्याय जो 1 है, फर्स्ट है, उसमें क्या है? सामान्य है। अध्याय 2 यानी कि कार्यपालिका है। अध्याय 3 में राज्य विधानमंडल है। अध्याय 4 में राज्यपाल के विधायी अधिकार है। अध्याय 5 में क्या है? राज्यों के उच्च न्यायालय है। और अध्याय 6 में क्या है? अधीनस्थ न्यायालय हैं, जो कि अनुच्छेद 152 से 237 तक भाग 6 चलता है, जिसमें राज्यों का उल्लेख किया गया है। ठीक, इसके बाद में आता है भाग 7। भाग 7 में क्या आता है? भाग 7 में प्रथम अनुसूची के भाग ख में राज्य, लेकिन भाग 7 जो है वो निरसित है। ठीक है, जो अनुच्छेद 238 के अंतर्गत आता है। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र आते हैं, जो कि अनुच्छेद 239 से 242 तक हैं। भाग 9 में पंचायतें आती हैं, जो कि 243 से 243 अड़ा तक भाग 9 में पंचायतें आती हैं। इसके बाद भाग 9 का आता है। 9 का में नगर पालिकाएं आती हैं, जो कि भाग अनुच्छेद 243 ता से 243 या छा तक आते हैं, भाग 9 का। फिर आता है भाग 9 खा, जिसमें सहकारी समितियां 243 या जा से 243 या ना तक। फिर आता है हमारा नेक्स्ट आता है भाग 10 अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र आते हैं, जो कि अनुच्छेद 244 से 244 का तक आता है। फिर आता है हमारा भाग 11। भाग 11 में क्या आता है? संघ और राज्यों के बीच संबंध आता है भाग 11 में, जो कि अनुच्छेद 245 से 263 के अंतर्गत आता है, जिसमें अध्याय 1 में आता है विधायी संबंध और अध्याय 2 में आता है प्रशासनिक संबंध आता है। फिर आता है भाग 12। भाग 12 में क्या होता है? वित्त, संपत्ति, संविदाएं और बाद आते हैं, जो कि अनुच्छेद 264 से 300 का तक चलता है। अध्याय फर्स्ट में वित्त आता है। अध्याय सेकंड में उधार आता है। अध्याय थर्ड में संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, देयताएं, बाध्यताएं और बाद आता है। अध्याय 4 में संपत्ति का अधिकार आता है। वही बात करें आगे भाग 13। भाग 13 की बात करें तो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, जो कि 301 से 307 तक चलता है। आगे देखते हैं भाग 14, जो कि संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं आती हैं, उनमें 308 अनुच्छेद 308 से 323 के अंतर्गत आता है। भाग 14 जो संघ और राज्य के अधीन जो सेवाएं होती हैं, जैसे लोक सेवा आयोग होता है, राज्य संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग। ठीक है, अध्याय फर्स्ट में सेवाएं, अध्याय सेकंड में लोक सेवा आयोग आता है। इसके बाद में आगे देखेंगे। एक मिनट सर। इसके बाद में आता है हमारा भाग 14 का। भाग 14 का में क्या आता है? ये आता है अधिकरण, जो कि 300 अनुच्छेद 323 का से 323 खा तक है।
भाग 15 में निर्वाचन आता है। निर्वाचन पद्धति होती है जो कि अनुच्छेद 324 से 329 का तक चलता है। भाग 16 में आता है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध जो कि अनुच्छेद 330 से 342 का तक चलता है। भाग 17 में राजभाषा आती है जो कि 343 से 351 अनुच्छेद तक चलता है ये, जिसमें अध्याय फर्स्ट में संघ की भाषा है, अध्याय सेकंड में क्षेत्रीय भाषाएं आती हैं, अध्याय थर्ड में क्या आता है उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों आदि की भाषाएं आती हैं अध्याय थर्ड में, और अध्याय 4 में विशेष निर्देश आते हैं। नेक्स्ट आता है अध्याय 18 यानी कि 18। अध्याय 18 में क्या आता है आपात उपबंध आता है जो कि अनुच्छेद 352 से 360 तक चलता है, जिसमें हमारे राष्ट्र राज्य और वित्त आपात आते हैं। ठीक है। भाग 19 में प्रकीर्ण आता है जो कि अनुच्छेद 361 से 367 तक चलता है। और भाग 20 में क्या आता है, भाग 20 में संविधान का संशोधन होता है जो कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत होता है। ठीक है। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध होते हैं जो कि अनुच्छेद 369 से 392 तक सीमित है। फिर आता है भाग 22। भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्रणालीगत पाठ और निरसन जो कि अनुच्छेद 393 से 395 तक सीमित है। तो साथियों ये थे हमारे ये थे हमारे भाग और इनके संबंधित हमने अनुच्छेद भी देखे थे। नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें हम लोग देखेंगे अनुच्छेद। ठीक है। अनुच्छेद देखेंगे और अनुसूचियां देखेंगे। ठीक है। तो कुल मिला के जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो हमारा थोड़ा लॉन्ग होगा और उसमें आर्टिकल कितने 395 आर्टिकल्स होंगे और अनुसूचियां भी होंगी। ठीक है। ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने क्या देखा, संविधान के स्रोत देखे और संविधान के भाग देखे हैं। ठीक है साथियों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को धन्यवाद।